पांडे, प्रदेश महासचिव मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी मंडल की ओर से आउटसोर्सिंग कर्मचारियों का पूरे प्रदेश के 45,000 कर्मचारियों का नेतृत्व करता हूं। और मैं आप सभी साथियों को ये बताना चाहता हूं कि भारत की आज़ादी के पश्चात जब इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का डेवलपमेंट हो रहा था, उस समय भारत सरकार ने कई बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को इस इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर को खड़ा करने के लिए आग्रह करा था कि आप आए और इस इलेक्ट्रिसिटी स्ट्रक्चर को खड़ा करें और देश के निर्माण में आप सहयोग करें। उस समय बड़े बड़े उद्योगपति और पूंजीपतियों ने, टाटा बिरला, इन सभी ने सरकार को इस स्ट्रक्चर को खड़ा करने से मना कर दिया था और ये कहा था कि ये तो घाटे वाला सौदा है और घाटे वाला सौदा हम नहीं करते। आज कई वर्षों बाद जब इस स्ट्रक्चर को शासन ने खुद अपने हाथ में लेके आप जैसे गरीब आम सारे श्रमिकों ने मिलकर इसको जब समृद्ध कर दिया, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वर्तमान में केंद्र सरकार ने, भारत की केंद्र सरकार ने, नरेंद्र मोदी ने भारतवर्ष में जहां जहां पर भी बीजेपी की सरकारें बनी हुई है वहां पर एक स्टैंडर्ड बिडिंग डॉक्यूमेंट भेजा है और प्रदेश की सारी सरकारों को यह कहा है कि आप अपने वहां का ये जो स्ट्रक्चर है मात्र 1 रुपए की लीज पर, मात्र 1 रुपए की लीज पर 10 साल के लिए आप पूंजीपतियों को दे, अडानी को दे, अंबानी को दे और जितने भी ये कॉन्ट्रैक्ट लेबर में जितने कर्मचारी हैं इनको इनकी जो गाड़ी कमाई का हिस्सा है वो दलाली के रूप में हम लोगों को खाने दे। इससे आज पूरा प्रदेश और पूरा भारतवर्ष प्रभावित हो रहा है। भाइयों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये स्ट्रक्चर आपके और हमारे खून पसीने की गाड़ी कमाई है, हमारे संघर्षों का नतीजा है और हमारे सारे जितने हमने आज तक सही आंदोलन करे उसका नतीजा है। ये किसी के बाप की बकौती नहीं है कि इसको कुछ भी 1 रुपए लीज में दे रहे। मैं आप सभी साथियों से आह्वान करता हूँ कि हमारा जो विद्युत मंडल है वो एक ऐसा सेक्टर है जो शासन के सारे सेक्टरों को प्रभावित करता है, अस्पतालों को प्रभावित करता है, पुलिस प्रशासन को प्रभावित करता है, यहाँ तक के माननीय विधायक महोदय और जितने भी नेतागण हैं जो विधानसभा में और संसद भवन में बैठते हैं, उसकी भी बिजली व्यवस्था हम लोगों के ही हाथ में है। तो मैं ये बताना चाहता हूँ हम सभी को कि ये हम लोगों के द्वारा, हम छोटे कर्मचारियों मजदूरों के द्वारा, आम जनता के द्वारा खड़ा करा गया स्ट्रक्चर है और इस बिल्डिंग डॉक्यूमेंट को हमारे सारे 45,000 कर्मचारी और मजदूर यूनियन के 14-18 संगठनों ने मिलकर हमने संयुक्त मोर्चा बनाया है, उसका निर्माण करा है और इसको लेकर हम एक प्रदेश में बहुत बड़ा आंदोलन करने वाले हैं। दूसरी बात मैं आपको यह भी बताना चाहता हूं कि इन श्रमिक कानूनों के अंतर्गत सरकार इसलिए बदलाव कर रही है ताकि आसानी से आपकी गाड़ी कमाई का हिस्सा दलालों को खाने को मिले। इनके नेतागण आराम से बड़े बड़े टेंडर लें और आपको आपके हक का पैसा ना देते हुए आपकी गाड़ी कमाई का हिस्सा ये लोग आराम से भलाईदार तरीके से खाते रहे। तो मेरा आग्रह है साथियों कि आप सबको, जो हमारे पूर्वजों ने हमको ये जो संपत्ति दी है, उन्होंने बड़े संघर्षों के बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के माध्यम से हम लोगों को ये हक और अधिकार दिए थे कि हम सारे श्रमिकों के लिए संरक्षित कानूनों को और पिछले 1-2 वर्षों से तोड़ मरोड़ के अपने हिसाब से बना रही है ताकि मजदूरों के हक को आसानी से मारा जाए। इसलिए मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि समय बड़ा विपरीत है। आप सभी एक साथ अभी इकट्ठा होकर एक महा आंदोलन का शंखनाद करें ताकि हम अपने हक और अधिकारों के लिए सही तरीके से लड़ सकें। मेरी ओर से और इस मोर्चे के साथ में मेरे संगठन की ओर से संपूर्ण समर्थन सदैव प्राप्त होता रहेगा। इन्हीं आशाओं के साथ में मैं अपना काम करूंगा। जिंदाबाद। जुल्मी जब जुल्म करेगा तब चप्पा
सरापा गूंज उठेगा इनकलाब के नारों से। कौन बनाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। कौन चलाता हिंदुस्तान? भारत का मजदूर किसान। बोल रसाती हल्ला बोल। कानूनों पर हल्ला बोल। रसाती हल्ला बोल। बोल हल्ला बोल, हल्ला बोल, हल्ला बोल। भाई कमलेश जी।